तीसरे चरण के लिए प्रचार युद्ध में जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी ने चुनावी रैली में अखिलेश को निशाने पर लिया तो अखिलेश के निशाने पर भी सीएम योगी ही रहे। कांग्रेस हो या फिर अन्य वे दल जो दलदल में धंसे हुए हैं, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, किसान के लिए संवेदना नहीं थी, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। बताओ, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार डबल हो गया। यही बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। माना ही जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव का ये जो दूसरा चरण कल होने जा रहा है, ये बीजेपी के लिए चुनौतियों भरा रहेगा। इसका कारण है कि जिन 9 जिलों में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, उन 9 में से 7 जिले ऐसे जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, जो जीत हार डिसाइड करने में सक्षम हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सत्ता की जंग के लिए दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन सियासी खेमे में खलबली तेज है। दूसरे चरण के लिए जनता के बीच सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और अब बारी जनता के फैसले की है। दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कुल 586 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। पहले चरण में जाटलैंड के रण का परिणाम ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका फैसला 10 मार्च को होगा। और अब वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों और रोहेलखंड में जनता के वोट की चोट से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की तैयारी है। जिन 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग है, वहां 38 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दूसरा चरण बीजेपी के साथ साथ सभी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। सियासी जानकारों के मुताबिक इस फेज में मुस्लिम वोट काफी निर्णायक है, जिसका फायदा सपा आरएलडी गठबंधन को हो सकता है। हालांकि बीजेपी अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को दोहराने का दावा कर रही है। हम इस समाज को बांट के नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इसके साथ ही हम जो है लेकर जनता के बीच में है। बराबर गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर एक ईमानदारी से सरकार चलाई है और जनता इसी को देख करके हमको वोट दे रही है। दरअसल जिन 9 जिलों में दूसरे चरण की वोटिंग है, उनमें 7 जिलों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है। इनमें रामपुर में 50.57%, मुरादाबाद में 50.80%, अमरोहा में 40.78%, बिजनौर में 43.04%, बरेली में 34.54%, संभल में 32.88% और बदायूं में 23.26% मुस्लिम वोटर्स हैं। इन जिलों में मुस्लिमों के साथ साथ जाट वोटर्स की भी अच्छी मौजूदगी है। इसलिए पहले फेज के मुकाबले दूसरा फेज बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की डगर बीजेपी के लिए मुश्किल भरी है। वजह साफ है कि जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, उन इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाके सबसे ज्यादा हैं और यही वजह है कि दूसरा चरण बीजेपी के लिए कांटों वाला है। इस बार विधानसभा का चुनाव सपा और आरएलडी मिलकर लड़ रहे हैं, जबकि बीएसपी इस गठबंधन से बाहर है। इन इलाकों में दलित वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीएसपी और कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इन इलाकों में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। वोटिंग से पहले कयासों का बाजार गर्म है और इस कयासबाजी पर विराम 10 मार्च के बाद ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।